व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 78 गाइस। सो हम 78th डे पे पहुंच चुके हैं, बट मुझे पीरियड्स हो रखे हैं, मेरी डेट आ रखी है, तो इसलिए आज है मेरा सेकंड डे। तो आज भी हम थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट करेंगे, बट वर्कआउट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में पैर बहुत ज़्यादा दर्द रहते हैं, तो इसीलिए मैंने रनिंग वगैरह तो करी नहीं, बट ये जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ कसम से ये मुझे आज रनिंग से भी ज़्यादा टफ लग रहा था। बहुत गंदे मेरे पैर दर्द हो रहे थे, बट आई स्टिल डिड इट। सो ये थी मेरी साइकिलिंग, स्टैंडिंग साइकिलिंग। और स्टैंडिंग साइकिलिंग करते हुए कार्डियो तो आपको करना है, क्योंकि आप फैट लॉस जर्नी में चल रहे हैं, देन तो यू हैव टू डू कार्डियो। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम डूइंग कार्डियो। बट साथ के साथ मैं जो है डाइट पर भी चल रही हूँ। तो एक तो वैसे ही आप लो फील करते हो डाइट पे, ऊपर से आपकी डेट आ जाए तो डबल लो फील करते हो। ऊपर से आपको फैट लॉस करना है तो वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल आई डिड इट। सो इसके बाद किया मैंने जंपिंग जैक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये मैंने किए थे 20 टाइम्स। और जितना भी किया बस किया मैंने भाई साहब। बट आई आई वॉज फीलिंग कि यार जल्दी जल्दी पतले हो जाओ, क्योंकि ना बहुत मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब आप डाइट पर भी चले जाते हो तो ऐसा लगता है यार अब तो बस हो जाए। तो मैं बहुत हार्ड वर्कआउट कर रही हूँ, हार्ड डाइट कर रही हूँ। मतलब ये लगा लो कि जी जान लगा कर मैं अभी पतले होने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैंने वेट लूज़ भी किया है। अभी मैं हरियाणा गई थी और दिल्ली गई थी, तो दोनों जगह से बहुत ज़्यादा वेट जो है गेन कर आई थी। बट उसके बाद यहाँ वापस आने के बाद मेरा वेट लूज़ हुआ है। मेरा 2-3 kg लूज़ हो गया है। और बट एक पॉइंट पे आके मेरा जो वेट है वो स्टक हो जाता है, तो मुझे वो हटाना आएगा। जैसे ही वो हट गया ना, मज़े आ जाएंगे कसम से। देन इसके बाद की मैंने स्किपिंग, और स्किपिंग भी मैंने की थी 50-50 के 2 सेट। मेरे से 2 लग गए, वही बतेरे हैं भाई। मेरे से तो आज एक भी नहीं लगने वाला था, बट बहुत देर बाद थोड़ा बैठ बैठ के मैंने कर लिया, स्लोली कर लिया था आज मैंने। देन इसके बाद गई थी मैं 10 kg की। हमेशा मैं 15 kg की प्लेट लेती हूँ, लेकिन मैंने आज 10 kg की प्लेट ली। और उसका रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि आज मेरी हालत थी ख़राब, क्या करें। तो मैंने 10 kg की प्लेट ली, एंड 10 kg की प्लेट लेकर मैंने साइड मारने चालू कर दिए। और साइड मैंने एक तरफ से 10 टाइम्स, देन फ्रंट से 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड बैक से 5 टाइम्स किया। 1 2 3 4 एंड 5। देन मैंने रिपीट किया दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ फ्रंट से 1 2 3 4 5। Very good. 1 2 3 4 5। Okay, so 5 has been done। और अभी मैं जाकर रख के आती हूँ अपना, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्लेट। यस। सो मैं प्लेट वापस रख कर आई, एंड देन भाई बर्पीज़ तो मेरे से आज लगेंगे नहीं, बहुत गंदी वाली हालत ख़राब है मेरी। तो अभी तो मैं मारने चालू कर दिया स्क्वाट्स, वो भी नॉर्मल वाले। 3 4 5 6 7 8 9 10। Now 1, then side 2, then side 3, then side 4, then side 5, and then side। तो ये मैंने किए थे 15 के 2 सेट। ये जो भी सेट किए सारे आज मैंने 2 बार किए थे। कुछ मैंने स्किप भी किए थे। ये जो मेन थे ये सारे कर लिए थे, बाकी के बहुत चीज़ें स्किप की थी क्योंकि आज मेरी हालत नहीं थी। देन मैंने मेरे पुशअप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Very good।
और बर्पीज मैंने किया आज स्किप। 1 2 3 4 5 ओके। सो 10 टाइम्स किया मैंने पुशअप्स एंड देन 5 टाइम्स किया मैंने दंड। ओफो। देन इसके बाद मैंने की उठक बैठक और पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे क्योंकि ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा दर्द आपके पैर और कमर ही होते हैं, बट स्टिल मैंने कर लिया भाई। क्योंकि जब ज़्यादा घुटने भी दर्द होने लगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा शायद बड़े दिनों से एक्सरसाइज नहीं करी है घुटने की, इस वजह से हुए होंगे। तो इस वजह से मैंने फिर आज उठक बैठक लगाई। देन इसके बाद मैं गई मेरी फेवरेट मशीन पर और यहाँ पे मैं हमेशा 15 kg लगाती हूँ, बट आज मैंने 20 kg लगा दिया। उसका रीज़न यही था कि आज मैं हल्की फुल्की मेहनत कर रही थी। मेहनत सब कुछ वही है, बट जो इंटेंसिटी होती है ना वो थोड़ी मैंने कम कर दी। सो सबसे पहले मैंने लगाए पुलअप्स। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्योंकि 20 kg लगा रखा था इसीलिए। वैसे हमेशा 10 टाइम्स करती हूँ, बट आज 20 kg वेट लगाया हुआ था तो 15 टाइम्स मुझसे हो गया। तो मैंने कर लिया। देन मैंने मेरा बार डिप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। सो ये मैंने किया 10 टाइम्स। देन क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिवली आजकल कर रही हूँ अपना एब्स का वर्कआउट, तो मैंने एब्स का वर्कआउट कर दिया स्किप आज। तो एब्स में कुछ भी नहीं कर रही हूँ एब्स में। देन इसके बाद मैंने उठाए डंबल और भाई साहब आज पता नहीं क्या ही हुआ भाई, मेरे हाथ इतने दर्द हो रहे थे मैं बता ही नहीं सकती। तो मैंने सबसे पहले बाइसेप्स मारने चालू करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भाई मैंने जो रखे हैं ना, मुझे पता है मेरे हाथ कितने दर्द हो रहे थे। देन मैंने अपने हाथों को थोड़ी देर रेस्ट देने के लिए मैंने दूसरा वर्कआउट किया। मैंने कहा चल यार अभी डायरेक्ट मैं शोल्डर तो नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए फिर इसके बाद मैंने किया क्लैपिंग पुशअप्स 1 2 3 ट्राई कर रही हूँ मतलब उछलने का 4 5 6 वाव 7 8 जितना हुआ मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे क्लैपिंग पुशअप्स भी लगाने हैं ना भाई। मैं नई नई ट्रिक सीखती रहती हूँ। अब मेरे हाथ ऑलरेडी दर्द हो रहे थे और देखो मेरा दिमाग मैं पुशअप्स लगाने लग गई जिसमें हाथ और दर्द होते हैं। देन इसके बाद मैंने शोल्डर के लिए उठाए अपने 5 kg के डंबल और फिर चालू कर दिया मारना शोल्डर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत दर्द हो रहे थे भाई बहुत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्राइसेप्स कर लिए मैंने। अभी देखना मैं हाथों पे मारूंगी ज़रूर।
भाई कंट्रोल तो है मेरे अंदर, कसम से दिखाती नहीं हूँ कि दर्द कितना हो रहा है। देन मैंने चालू कर दिए अपना ये क्या बोलते हैं इसको, मैं साइड लेग्स जो भी होता है ये, इसको मैं अभी आज के लिए भूल गई, मुझे माफ़ करना भाई इसका नाम, बट ये मेरा फेवरेट वर्कआउट में भी है एक, और फिर भी मैं इसका नाम भूल गई, बट स्टिल इससे क्या है ना, स्प्लिट खोलने में आसानी रहती है। बट आज मैं स्प्लिट नहीं खोलूँगी, आज ऑलरेडी मेरी हालत ख़राब है। देन मैंने हमारे साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैंने किया था 20 टाइम्स। ये जो हल्का हल्का वर्कआउट है ना, ये सारा आता है हल्का वर्कआउट में, तो हल्का हल्का वर्कआउट मैंने सारा सब कुछ किया था। इससे पहले मैंने वो जो साइकिल वाला था वो 20 मिनट्स किया था, पर बेशक मैंने धीरे धीरे किया, बट मैंने किया। देन मैंने साइड्स मारे, क्योंकि मैंने 10 kg की प्लेट ली थी ना यार, तो वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने अपने एक अलग से भी साइड्स मारे। लेग रेस किया मैंने, पूरा स्ट्रेट लेग रेस, और अच्छा वर्कआउट है ये, काफ़ी ज़्यादा आपका पेट की एकदम चर्बी काट देगा बुरी तरीके से। देन दोबारा मैंने साइड्स मारे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इससे पेट आपका बहुत जल्दी कम होएगा, ये अच्छा वर्कआउट है काफ़ी ज़्यादा। देन इसके बाद मैं प्लैंक करने लगी थी। देन ऑल ऑफ सडन मुझे भाकर बोलने लगा कि भाई प्लैंक जो है वो भी एब्स के वर्कआउट में इंक्लूडेड है, तो वो अल्टरनेटिवली कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे मना कर दिया कि प्लैंक नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपना योगा करने लगी, और योगा में मैंने सबसे पहले किया पश्चिमोत्तानासना, और इससे पेट की जो चर्बी है वो कटती है, और डेट जो आपको आ रखी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ये हो गया, तितली आसन हो गया, और ये जो अभी मैं ये कर रही हूँ इससे भी रिलीफ मिलता है। तो ये सारे वर्कआउट से ये डेट में भी काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ फील कराते हैं, तो इसीलिए भी अच्छा वर्कआउट है ये, और साइड भी कम होती है इससे। तो बेसिकली तो ये साइड के लिए होता है, क्योंकि आपका साइड में अच्छा खासा स्ट्रेच आ जाता है, तो इस वजह से। देन मैंने ये 20 टाइम्स करके उसके बाद मैंने होल्ड किया, और इस पोजीशन पे जब आप होल्ड करते हैं तो एक तरफ अच्छा खासा स्ट्रेच आता है, जिससे वहाँ का जो फैट है वो लूज़ होता है और बर्न होता है, तो इस वजह से। देन मैंने यहाँ होल्ड किया, उसके बाद मैंने कोणासन करने का ट्राई किया, और इससे भी आपके पेट की चर्बी कटती है, और लेग्स की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है, और फ्रंट स्प्लिट खोलने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। देन मैंने किया भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत अच्छा आसन है, और आपकी बॉडी अच्छी खासी स्ट्रेच होती है और रिलैक्स भी होती है। देन इसके बाद मैंने किया अपना पिजन पोज, और इससे भी आपकी लेग की स्ट्रेचिंग होती है। और देन दोबारा से मैंने लेग स्ट्रेच करी, और उसके बाद मैंने लेग एंड बैक दोनों ही अच्छा खासा स्ट्रेच किया, दैट यू कैन सी। देन किया निडल पोज, इससे आपके हाथ की स्ट्रेचिंग हो जाती है, लेग की स्ट्रेचिंग हो जाती है, जो पेट है वो उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्क्वीज़ हो जाता है, तो पेट का फैट कटता है। देन सेम मैंने रिपीट किया दूसरी साइड से, पहले पिजन पोज किया, उसको होल्ड किया, बैक पे अच्छा खासा स्ट्रेच देने के बाद लेग पे स्ट्रेच दिया। देन सेम मैंने किया अपनी लेग के साथ, एंड दिस इज़ माय फेवरेट पोज। इसमें क्या है, आपकी जो बैक है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एंड स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ही अच्छा खासा स्ट्रेच हो जाता है वहाँ पे। देन अगेन मैंने किया नीडल पोज,
और इसमें आपका पेट तो स्क्वीज़ हो ही रहा है, नो डाउट। एंड आपके हाथों की स्ट्रेचिंग, लेग की स्ट्रेचिंग, अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये इसको आप स्ट्रेचिंग पोज भी बोल सकते हैं। देन मैंने किया कैट एंड काउ। कैट एंड काउ में आपकी चेस्ट ओपनिंग होती है, बैक ओपनिंग होती है, यू नो जो भी आपकी बैक एंड चेस्ट दोनों तरफ से अच्छी खासी स्ट्रेच आता है, और इसको जो चेस्ट ओपनिंग भी कहा जाता है। देन इट्स गुड। और कैट एंड काउ से अच्छा खासा स्ट्रेच आता है, फुल बॉडी पे, अपर बॉडी पे अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है, तो ये सारी स्ट्रेचिंग जो है वो कर लेनी चाहिए। देन ऑलराइट, सो इसके बाद मैं अपना फेवरेट तितली आसन करने लगी हूँ। और तितली आसन ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा आसन है, सबसे ज़्यादा बेस्ट आसन है, तो करना चाहिए। इससे क्या है कि आपका पेट भी दर्द नहीं होता हैगा। देन मैंने किया स्ट्रेचिंग अच्छा खासा तितली आसन करते हुए। और ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग हमेशा करनी चाहिए, बट स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद ही करनी चाहिए। तो इसके बाद फिर मैं वापस आ गई एंड देन दोबारा से मैं अपना करने लगी तितली आसन। देन अपना वर्कआउट पूरा ख़त्म करने के बाद, जिम से एग्ज़िट लेने के बाद मैं आ गई घर, और घर पर आकर मैंने पिया है प्रोटीन पाउडर। और जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो प्रोटीन पाउडर इज़ मस्ट। प्रोटीन पाउडर जो भी आपकी बॉडी में इंजरीज़ होती है उसके लिए तो अच्छा है ही, और पेट भी फुल रखता है, और डाइटिंग के लिए भी अच्छा है। प्रोटीन से मसल्स बनती है, तो प्रोटीन इज़ गुड। तो इसीलिए लिया था मैंने प्रोटीन पाउडर। And yeah, that's it guys. Thank you so much for watching. Stay connected and I love you all.